आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों बे आज आज फ्राइडे है बे, आज बढ़िया क्यों नहीं तेरा? फ्राइडे पे नाचूं? फ्राइडे स्पेशल ब्रो, फ्राइडे स्पेशल अपना भाईचारा बांटने का टाइम है। जस्ट इन केस तुम नए हो, तुम्हें नहीं मालूम फ्राइडे स्पेशल क्या है, तो फ्राइडे स्पेशल मेरी बाकी वीडियो से अलग होता है, जहाँ पे मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। अगर तुम्हें बाकी वीडियो पसंद है तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, बट अगर तुम्हें भाईचारा पसंद है तो ये तुम्हारे लिए काम आएगा। और आज तो मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मैं 2.5 साल से करना चाहता हूँ। बस समझ में नहीं आ रहा था कैसे समझाऊं या कैसे बताऊं कि मैं कैसे पूछता हूं, क्योंकि तुमने बहुत बार मेरे को सुना हुआ है बोलते हुए मनी इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन योर लाइफ, फर्स्ट इज योर टाइम। और बहुत ओकेजन में मैंने ये डायलॉग रिपीट मारा है दैट आई डोंट केयर अबाउट मनी। और फिर कमेंट में आ जाते हैं सारे, ये पैसा वैसा करता रहता साले, नहीं चाहिए तो 10 मिनट की वीडियो क्यों बनाता है, ऐड क्यों करता है वे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वो मीनिंग समझा दूं दैट जब मैं बोलता हूं कि आई डोंट केयर अबाउट मनी तो उसका सेंस क्या है। आई डोंट केयर अबाउट मनी मतलब मेरी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैं सॉल्व कर चुका है, अभी जो है वो जितना भी है उसमें कर लेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं मुझे करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, अंबानी बनना है या बिल गेट्स बनना है, हाँ कतई नहीं। सो इफ यू गिव मी मनी आई टेक इट, अगर नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे भी खुश है कतई खुश है। तो मैं कभी इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट तुम टाइम से पैसा बना सकते हो, पैसे से टाइम नहीं ला पाओगे। अगर मैं किसी मरते हुए आदमी को बोलूँ ना कि मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूं या 15 साल तेरे पास और जीने का चांस है, तेरे पास 2 चॉइस है, क्या चुनेगा? तो मुझे लगता है वो मरता हुआ आदमी पैसा चुनेगा वो तो टाइम ही चुनेगा ना, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके, या वो जो पूरी जिंदगी वो पैसे के पीछे भागता रहा वो टाइम बचा के कुछ टाइम अपनी फैमिली अपने लव वंस के साथ बिता सके। और प्रॉब्लम तुम्हारी भी नहीं, क्योंकि तुम लोग बहुत यंग हो इस चीज़ को समझने के लिए, बट किसी भी 40-50 साल वाले आदमी से जाके पूछो कि अगर उसके पास चॉइस हो पैसा या टाइम, वो मैं श्योर हूँ 80% to 90% टाइम चुनेंगे जो उन्होंने अपने यूथ में तबाह कर दिया। क्योंकि सारी सोसाइटी हमें एक चीज़ सिखाती है, मनी इक्वल्स टू हैप्पीनेस। नहीं, मनी इक्वल टू हैप्पीनेस नहीं होता। और जब तुम ये समझ जाते हो ना, तुम अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले सकते हो। मतलब तुम अभी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास बहुत सारे सपने हैं, बट सारी सराउंडिंग तुम्हें आके बोलती है नहीं गलत चीज, पढ़ाई कर, इंजीनियर बन, जॉब कर घर पे कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, जॉब कर, वो 9 to 6 वाली जॉब कर, जिंदगी भर कुत्ता बन के जी, बट पैशन फॉलो नहीं करने का। राठौर साहब कठोर शब्दों में निंदा, क्योंकि उन्होंने भी पूरी जिंदगी भर यही किया है और वो उसमें खुश रहे हैं क्योंकि उनको लगता है बच्चों को पढ़ा दिया, सेट करा दिया, वो माइंडसेट चेंज ही नहीं होने देना चाहते। और तुम्हें पता होता है कि वो सही बोल रहे हो, क्योंकि हम बहुत यंग हैं, मिजरेबल हैं, चॉइस है नहीं हमारे पास, ऐसा हमें लगता है। और तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम पूरी जिंदगी वो करोगे जो तुम एक्चुअली इंटरेस्टेड भी नहीं, और कोसते रहोगे अपने आप को कि यार चांस लेना चाहिए था यार, कोई नहीं 5 साल बात करूंगा, 5 साल होने पर 10 साल बात करूंगा 15 साल, देखते देखते वापस तुम उस अंकल की एज में आ जाते हो और फिर अपने बच्चों, अपने और दूसरे बच्चों को सिखाओ ना, ये गलत बात, ये नहीं करने का, पैशन, कठोर शब्दों में निंदा, ये पूरा सर्कल है। बट अगर तुम बहुत यंग एज में समझ जाते हो ना, मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि जिस चीज में तुम इंटरेस्टेड नहीं तुम वो करते हो, तुम पूरे टाइम अपने आप को कोसते रहोगे। बट जो चीज तुम्हें पसंद है, काम काम नहीं मजा हो जाता है। 3-4 साल होने 4 साल होने को आ रहे हैं, मैं हर चीज एंजॉय करी है। मैं नहीं बोला उसमें सैड डेज नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, जहाँ पे तुम बहुत लो फील करते हो, बर्बाद होने की कगार पे होते हो, बट तुम खुश होते हो। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम सबके पास है, बट जो भी सोसाइटी बोल रही है उसके साथ साथ अपना पैशन भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा तुम्हें। और मैंने एग्जैक्टली यही किया। मैं 7 साल जॉब पे रहा, बट क्या मैं खुश था? नहीं। बट क्या मैं टाइम बर्बाद कर रहा था? क्योंकि ये सेंस मुझे बहुत जरूरी था कि ये मेरी सिचुएशन है, इससे मैं नहीं बदल सकता और मेरे को पैसा चाहिए, घर की मजबूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास प्रॉब्लम। अब क्योंकि मैं बहुत यंग था ना, मुझे अपनी टाइम की कदर नहीं थी। मेरे को बस इतना, मेरे को हार्ड वर्क आता है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप को मानता भी नहीं टैलेंटेड, बट मैं मेहनत करना जानता हूँ। तुम बस रास्ता दिखाओ, मैं चल लूँगा गोल्स आगे भी नहीं, मुझे आखिरी गोल दिख रहा है, पैसा चाहिए, इससे मिलेगा, इस रास्ते पे बेटरमेंट होगी मेरी, मैं चलेगा। और मैं कुत्ते की तरह काम करता था, और सारे लोगों को ये सारी सच्चाइयां पता थी, मेरे बॉसेस को, वो मुझे देख रहे थे कुत्ते की तरह काम करते हुए। मैं ऑफिस में 8 घंटे की शिफ्ट है, सारे 10-10, 11-11 घंटे बैठ रहा हूँ और कोई कुछ नहीं बोल रहा मतलब संडे की छुट्टी होती है मैं संडे भी ऑफिस में बैठा रहता था, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं था करने के लिए। और जब खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, और सैलरी ये चिंदी चोरी
7 साल में मैंने उतना कुछ नहीं किया, बस एक्सपीरियंस लिया उसमें। 7 साल बाद मुझे ये चीज़ किसी एक्चुअली बंद नहीं, मेरी एवीपी ने आके समझाई मुझे कि अगर तेरा काम 5 दिन का तो 5 दिन में ही कर, एक्स्ट्रा आवर्स मत बैठ, कोई का ज़रूरत नहीं, तू उतने में जो करेगा ना वही मैटर करता है, ये करके कुछ नहीं होगा, तेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तू बहुत यंग है अभी चीज़ें समझने के लिए, बस सी रास्ता दिखाना था। और मेरे को सिर्फ उसके बाद 1-1.5 साल लगे जॉब छोड़ने के लिए। साले 1.5 साल कम होते क्या भाई, सबका अपना पेस होता है, समझने का चीज़ है। मुझे लंबे दौर में पता चला, तुम्हें अभी पता चल गया तो अच्छी बात है ना। तुम ऐसे थोड़ी समझोगे मेरी बात, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, तुम्हारा खुद का ओपिनियन होगा। बट जब ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो उसके बाद जो मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का एक्सक्यूज़ दे के अपने सपने मार रहा था और लगा हुआ था ना, वो ख़त्म हो गई। फिर मैं बोर होना शुरू हो गया। अब मैं कहा फक इट, बहुत साल काम कर लिया, मुझे मौका चाहिए। अबे ये बेसिकली वही है। मैं समझ गया कि यार 7 साल से कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ढंग से, मतलब आधी अधूरी हो गई है। बाकी जो बचे खुची वो 1 साल वेट करके भी करेंगे तो वापस यहाँ पे आके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। जॉब खत्म तो हो नहीं रही मार्केट में। तो मैं जाके बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा है, मैं यूट्यूब करेगा। और हर घर की तरह यही ड्रामा शुरू किया, अरे कुछ नहीं है। और सिर्फ ये मेरे घर वाले नहीं, मेरा HR, मेरे सारे सराउंडिंग में जितने दोस्त जिनको मैं जानता था, मेरे को नहीं लगता, बहुत कम लोग या 1-2 लोग ही होंगे, एक्चुअली 1-2 लोग भी नहीं थे, किसी ने सपोर्ट किया था उस डिसीजन को। और बट मैं श्योर था कि हाँ ये मुझे करना है। मैंने बोला 1 साल ट्राई करते हैं, नहीं हुआ चले जाएंगे। ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करी थी, मैं वहाँ पे नंबर्स के साथ ही काम करता था। और मुझे पता था कि एक तो पहला बहुत ड्रास्टिक है, मैं प्रमोट हो चुका हूँ, अच्छी खासी सैलरी भी है, स्टेबल जॉब भी है, और छोड़ के मैं 0 इनकम में बैठने वाला हूँ 1 साल, तो कोई नहीं मानेगा। और मेरी जो कैलकुलेशन थी वो 6 महीने की थी कि मैं मार्च से शुरू कर रहा हूँ, तो सितंबर अक्टूबर मैक्स टू मैक्स होगा तो नवंबर, अगर कहीं पे भी थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स होता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स कैसे समझाऊंगा तुम्हें? एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जो नेगेटिविटी होती है, कि तुम श्योर हो, तुम 100% फोकस्ड हो कि तुम्हें ये करना है, क्योंकि आगे पीछे तो है ही नहीं तुम्हारे पास। ज्यादा क्या होगा, हारोगे जीतोगे, 2 ही कॉज है, क्योंकि ये सिखाया गया है व्हाइट एंड ब्लैक। बट जिंदगी तो ग्रे है ना। ऑफिस लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस लिया, वो सारी चीजें मेरे काम की नहीं थी, बट मैं अपना टाइम दे रहा था, तो मैं पूरा इन्वेस्टेड था उसमें। और हर कंपनी में इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करके मैं लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा था। और मुझे पता था ऐसा रैंडम रिस्क नहीं ले सकते, तो पूरी वेल कैलकुलेटेड मूव थी मेरी कि सितंबर या अक्टूबर के तक में मेरी फर्स्ट पे चेक आ जाएगी, चाहे कितने की भी हो। $100 बेसिक होता है पेमेंट लेने के लिए। मैंने जब सारे लोग बोलते हैं ना कि हाँ मत कर, तो ऐसा तुम उस टाइम तो बड़े बूस्टेड होते हो, एक्साइटेड होते हो, तुम रिस्क ले लेते हो, बट फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकता है। मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने डेली वीडियो शुरू करी, जैसे शुरू करी वैसे आ गया डीमोनेटाइजेशन यूट्यूब का, येलो डॉलर साइन। भाई साहब कंपनी नहीं है, ऐड ही नहीं आ रही कहीं पे। मैं गए, पहला महीना बीता तो चलो मैं ठीक है, कोई नहीं बनाते हैं, डेली करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा महीना बीता, कोई दिक्कत नहीं। सितंबर आ गया और मैं अपने गोल के पास, छोड़ो भाई साहब, $10 में बैठा हुआ था डेली वीडियो के साथ, वो भी बड़ी मुश्किल से। और उस टाइम पे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई थी यार, ये तो अब तो हार जाएगा। सही कह रहे थे लोग, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी यार, जोश में जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, साले कैलकुलेशन भी गलत कर दी तूने। बट मैं कहा ठीक है यार। फिर अब तो ये जो फेज होता है ना, इसमें खुद को समझाना बहुत जरूरी होता है कि यार तूने सब कुछ एनालाइज किया था, ठीक है मैथमेटिक्स गलत हुई, बट बाकी फैक्टर तो अभी भी चल रहे हैं ना तेरे। तू एंजॉय कर रहा है वीडियोस बनाना, तो हमारा गोल तो बस वीडियोस बनाने का था। सक्सेस फेलियर तू सोच भी नहीं रहा था। फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। सक्सेस हो गए तो वीडियो बनेगी, नहीं होंगे तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। ओनरशिप का, लीडरशिप का, सब कुछ है यहाँ पे। अब बनाता रहा पूरा। मतलब 11वें महीने में मेरा पहला पेमेंट आया था। मतलब सितंबर में आना चाहिए था, बट वो जनवरी के करीब में आया था, और 6,000 रुपए की पेमेंट थी। 6,000 आया तो मैं घर वालों को दिए। कहती इसके लिए जॉब छोड़ी थी, इसके लिए। तो उस टाइम उनको बैठ के फिर समझाना पड़ा कि ये बेसिक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ेंगे। तो मेरा टारगेट इसके बाद था कि जितना ऑफिस में कमा रहे थे उतना कमा लो।
तो तुम लोग बोलते हो ना कि मैं व्यूज के लिए करता है या मैं पैसों के लिए करता है तो मेरा डायलॉग सही है, आई डोंट केयर अबाउट मनी, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को पैसों की कदर नहीं है। भाई घंटा को समझ में नहीं आ तो क्या बोला, मैं बोला तेरे को सिंपल चीज, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना उनका मेजर इशू घूम फिर के सिर्फ पैसे पे आता है कि मजबूरी है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी पैसा मजबूरी सबके पास है। तेरे पास दो चॉइस है, या तो अपने आप को कोसता रहे और वो भी मत कर जो तेरी जरूरत कह रही है, और उस पर भी आधे दिल से काम कर क्योंकि मजबूरी है। फर्स्ट आइडेंटिफाई मनी इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन योर लाइफ, फर्स्ट इज योर टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मजबूरी भूल जा या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जा, दोनों चीज तेरे को साथ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि तू अभी बहुत यंग है, तेरे पास एनर्जी है, तू हार्ड वर्क कर सकता है अगर तू जेन्युइनली पैशनेट है उस चीज के लिए जो तू करना चाहता है लाइफ में। और मैं ये नहीं बोला सिर्फ एक्टर, सिंगर और यूट्यूबर बनो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करना है, तो तुम्हें सैक्रिफाइस देना होगा, बलिदान देना होगा, बट पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर तुम पैसों के पीछे भागोगे ना तो 10 साल बाद तुम भी मेरी तरह किसी को बता रहे होगे मनी इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, फर्स्ट इज योर टाइम ब्रो। क्योंकि मैंने आज पोल भी देखा था, उसमें एक्चुअली में खुश हुआ कि हाँ एटलीस्ट 60% प्लस लोग हैं जो टाइम को वैल्यू दे रहे हैं। अगर तुम ऑफिस जा रहे हो और 7 दिन काम कर रहे हो, बॉस की चाट रहे हो और इस उम्मीद में हो कि प्रमोशन मिलेगा, ट्रस्ट मी 50-50 चांसेस हैं उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बट अगर तू टाइम पे ऑफिस जा रहा है, टाइम से निकल रहा है, अपना काम कर रहा है और फैमिली को टाइम दे रहा है या वो कर रहा है जो तू एंजॉय करता है, यू विल बी मच हैप्पियर 10 साल बाद। उसके आगे की स्टेटमेंट नहीं बननी थी मेरे से। देखो, जो भी चूज तुम्हें करना है, पैसा चूज करना है, पैसा चूज करो, वो तुम्हारी चॉइस है, इट शुड बी योर चॉइस। तुम्हें टाइम चूज करना है, टाइम चूज करो, और दोनों देखो अपने सामने। तुम देखोगे लाइफ में कि 10 साल बाद कौन ज्यादा खुश है। पैसे वाले के पास पैसा होगा बट उतनी ही टेंशन भी होगी, बट टाइम वाले के पास स्लो ग्रोथ होगी बट हैप्पीनेस होगी, वो खुश होगा अपनी जिंदगी के साथ। तो भाई अभी क्या करने का है, मेरे को पैशन फॉलो करने का, बट पैसा भी तो चाहिए ना। एज इन यंगस्टर जो हम लोग नहीं समझते वो है मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। फर्स्ट अपनी सिचुएशन पहचानो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए और तुम्हारे खर्चे क्या है। मेरा खर्चा नहीं है, अब नहीं है, वो मैंने बना रखा है क्योंकि मेरे को बहुत पहले एक गलत राय मिली थी, जितना तू खर्चेगा उतना तू कमाएगा, जो उस टाइम पे मोटिवेट कर देती क्योंकि मैं चूतिया था अब मुझे कि हाँ मुझे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो दिमाग में बैठा हुआ है मेरे। तो पहले अपनी सिचुएशन समझो, अपनी प्रॉब्लम समझो और तुम्हें क्या करना है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ पैसा लगेगा यूट्यूब ही है जहाँ पे 0 बजट के साथ शुरू होता है शो। सो अपना खर्चा समझो पहले, उससे कट डाउन करो। ज़रूरी नहीं शो ऑफ के लिए जीना जिंदगी, जस्ट बिकॉज तुम्हें पार्टी में जाना तो महंगे कपड़े ही पहनने हैं या नए कपड़े ही पहनने, पुराने कपड़े पहन के जाओ। मैं आज तक शादी में तुम देखो कहीं भी जाओ मैं पुराने कपड़े पहन के चला जाता हूँ। आजकल तो पहले तो मैं शादी में जाता भी नहीं बट जब से जाना शुरू किया तब से भाई की शादी में जो कपड़ा पहना था मैं वही पहन के जाता हूँ, दूसरा खरीदा ही नहीं मैंने। एक मिनट, मैं सबके लिए नहीं बोला, बट कुछ लोग करते ही एक्स्ट्रा शो ऑफ के लिए। अरे मैं महंगी पार्टी में जा रहा हूँ तो मैं ये पहनेगा, अरे मेरे पुराने जूते हैं मैं वही पहनता हूँ, मेरी पुरानी घड़ियाँ हैं जो देख लेते हो तुम, वो नई घड़ी नहीं पुरानी घड़ी है, वो ऑफिस टाइम से है। ऑफिस में याद था मैं जो मैंने ये गलती करी वो बता रहा हूँ। दूसरा, अननेसेसरी लोगों से बात करना बंद करो। साले तू डिस्कॉर्ड पे बैठता रात में लोगों के साथ वो भी पी के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आता। बंदे तुम्हें कॉल करते, भाई फ्री है क्या, 1 मिनट बात कर सकते हो क्या, और तुम 1 मिनट के लिए जाते हो, आधा घंटा बाद आते हो। किस किस के साथ हुआ ये बेफालतू की बात। और सुनाओ, क्यों सुनाओ, चुप। तुम अपना टाइम, वैल्यूबल टाइम बर्बाद करो। अगर तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। और इसलिए मेरे से बात करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम्हें, मैं बहुत बार बोला हुआ है, अगर मेरा नंबर था तुम्हारे पास, तुम सबको पता, तुमने हाय हेलो के लिए यूज़ किया है, और जो मेरे से रेगुलर टच में थे वो उनको पता था कि जब भी इंपॉर्टेंट काम होगा, एक मैसेज दूर हूँ, मैं आ जाऊँगा। कोई इतना बिजी नहीं होता भाई साहब, प्रायोरिटी स्टेट होती है। और इवन अगर तुम बोलते हो मैं डिस्कॉर्ड पे टाइम बर्बाद करता हूँ, नहीं, मैं नशे में बट होश में है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एंजॉय कर रहा है। किसी की प्रॉब्लम है, हम सब मिलके शेयर करते हैं, हम सब ट्राई करते हैं उसे फिक्स करने की, लोगों से मजे लेते हैं। और अगर किसी के पास प्रॉब्लम नहीं तो गाने सुनते हैं, एंजॉय मारते हैं फिर मेरे से मजे लेते हैं वो लोग। मन, पैसा पैसा है, पैसे की वैल्यू पैसा ही है, बट टाइम प्राइसलेस है।
तू पैसे से पैसा खरीद सकता है, पैसे से महंगे आइटम्स खरीद सकता है, बट पैसों से टाइम कभी नहीं खरीद सकता। मैं कितना भी पैसा बनाऊं आज या फ्यूचर में, बट ये जो शुरुआत के 7 साल हैं या 8 साल हैं वो मैं कभी वापस नहीं ला सकता। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे यूट्यूब में हेल्प कर गया। मैं वो जो सीखा वहाँ पे, जो मुझे लगता था ये मेरे काम का नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, व्हाई आई एम हियर, व्हाई आर वी स्टिल हियर। सो उस टाइम मुझे उन चीज़ों का सेंस नहीं बना, बट यूट्यूब पे आके मुझे नंबर्स वाले थ्रू में, पब्लिक इंटरेस्ट में, कस्टमर सर्विस वाइज बहुत कुछ समझ में आया, सीखा। मतलब समझा मैं उस टाइम पे भी था, बट जो मैं समझा वो गलत था, असली सेंस में यहाँ पे आके समझा। और यूट्यूब में तो भाई साहब 3-3.5 साल हुए, अभी 4 साल, चौथा साल चल रहा अपना। यूट्यूब में वो 7 साल की जो इन्फॉर्मेशन थी तो यूं समझ में आई, उससे ज़्यादा सीखने को मिला। और अभी मुझे पता है मैं एक और रिस्क लेने का प्लान कर रहा हूँ, पूरा थ्रू आउट प्लान कर रहा हूँ। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता रहेगा कि इवन वो नेक्स्ट स्टेप भी फेल हो जाए तो यूट्यूब मेरा बैकअप ऑप्शन है, और उसके बाद यूट्यूब भी फेल हो जाए तो ये सारे एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज और सारी चीज़ें हैं मुझे रियल वर्ल्ड में हेल्प करेंगी। सो टेक्निकली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपना टाइम कभी बर्बाद नहीं करता। अगर मेरे टाइम से पैसा बनता है मैं बनाएगा, भाईचारा बनता है भाईचारा निभाएगा, बट मैं अपना टाइम बेफालतू में नहीं उड़ाएगा। इवन मैं डिस्कॉर्ड पे मैं एंजॉय कर रहा है, बट उस टाइम को भी किसी की मदद के लिए यूज़ कर रहा है या टाइम एंजॉय के लिए यूज़ कर रहा है, टाइम पास के लिए मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, तो बस इतनी सी वीडियो है। मुझे घंटा आइडिया नहीं कितना समझ में आया, बट 2.5 साल इसलिए लग गया क्योंकि अभी भी मेरे पास राइट वर्डिंग नहीं है। तो अगर तुम्हारी मजबूरी करते रहो, बट पैसा तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ये जिंदगी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम फ्यूचर देख के चल रहे हो, तुम आज पे हग रहे हो, तुम गलत तरीके से जिंदगी जी रहे हो। आज ही मैंने पापा को डायलॉग मारा। पापा ने कुछ काम की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अरे रे कर देंगे 2-3 साल में। मैं कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे हम तीनों, पता है किसी को। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो जो करना है अभी करो, बट इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर प्लान मत करो। आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, उनको गोल दिखता है तो वो प्लानिंग छोड़ के ये टेंशन में आ जाते हैं, यार ये कैसे होगा, यार ये तो हो ही नहीं सकता, यार मैं मेहनत कैसे करेगा मैं। मेरे को गोल दिखता है तो मैं पहले फिगर आउट करता है। अभी रिस्पॉन्सिबल बंदा तो वैसे देखना पड़ता है मुझे कि हाँ ये गोल है, कैसे जा सकते हैं। और वो एक बार फिगर आउट हो गया मेरे से, मैं चिल है, मैं फिर मेहनत करेगा प्रेजेंट में, जिएगा लाइफ प्रेजेंट में। पास्ट से मैं सीख चुका हूँ, पास्ट को मैं भूल चुका हूँ, अब मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, लिव योर लाइफ इन दी प्रेजेंट। यूट्यूब शुरू भी ऐसे हुआ था, अगला जो काम है वो भी ऐसे ही होगा, बट उसके लिए मैं हमेशा टेंशन में नहीं रहता, मैं दूसरे लोगों की टेंशन में रहता हूँ। इसलिए मैं कम लोगों से बात करता हूँ कि हाँ जितने कम लोग उतना ज़्यादा बढ़िया, मैं ज़्यादा फोकस रहूँगा, मैं ज़्यादा एंजॉय कर पाऊंगा। तो और लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, टेंशन लेने के लिए नहीं। पैसा के पीछे भागोगे टेंशन साथ भागेगी, जिंदगी के लिए भागोगे, टाइम के लिए भागोगे तो मेमोरीज, खुशियाँ, शांति, लड़की नहीं पीस साथ रहेगी। डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, आ जाओ। ये प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे कोई भी। चलो बे, कोई ज्ञान नहीं, निकलो निकलो। मेरी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में सेंस नहीं बनाई होगी, इवन मैंने पहले बोली होंगी, सेम बातें हैं जो सेंस नहीं बनाई होंगी। और हर चीज समझने के लिए सबका एक पेस होता है। मे बी आज जो पुरानी वीडियो है वो तुम बाद में देखोगे और तुम्हें काफी सेंस बन रही होंगी, और मे बी वो कभी तुम्हें सेंस ना बनाए, बट दिस इज लाइफ। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर सवाल जरूरी नहीं होता, बट एक बात जिंदगी में याद रखना, पैसा सच नहीं, तुम्हारा टाइम सच है। और वो निकल गया ना कभी वापस नहीं आएगा। पैसा निकल गया पर टाइम है तो तुम वो खोया पैसा वापस बना सकते हो, पर टाइम निकल गया वापस नहीं ला सकते। चलो बाय, पीस।